एनालिसिस एंड डिजाइन इन ईटैप। बिल्डिंग में ले रहा हूं G+3, ठीक है, आरसीसी बिल्डिंग। अब इसमें जो स्टेप्स हैं टोटल 9 स्टेप्स होते हैं और ये किसी भी सॉफ्टवेयर में होते हैं और कुछ कुछ अंदर के पैरामीटर वाले चेंज होंगे। तो हमें पहला स्टेप है डिफाइन ग्रिड सिस्टम। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं इस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, यहाँ पे देखिएगा, ये प्लान दिख रहा है ना, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर प्लान जो हमने पहले स्टार्ट में भी लिया है। इसी प्लान का ये सेंट्रल लाइन प्लान है जो आपको बनाना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये सेंट्रल लाइन प्लान है मेरा, ये मेरा बिल्डिंग का सेंट्रल लाइन प्लान है। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड बन रहा है, ये देखिएगा ग्रिड बना हुआ है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब यहां से चलिए, मैंने यहाँ पहला ग्रिड लिया है एक्स और वाई के ओरिजिन पे, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे पहला ग्रिड लिया है जिसको नाम दिया हुआ है ए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। ये दूसरा ग्रिड यहाँ पर है जिसका नाम है बी। जितने भी मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां ग्रिड बनाया जा सकता है, ये सी। जैसे यहां से अगर मैं चलूं तो ये पहला ग्रिड इस लाइन पे बनेगा, इस वाले लाइन पे। दूसरा ग्रिड आपका इस लाइन पे बनेगा, तीसरा ग्रिड आपका यहाँ पे बनेगा और चौथा ग्रिड यहाँ, मतलब ये। और इसके पहले भी एक ग्रिड लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे शेयर वॉल भी लगाऊंगा, ठीक है। तो कहिए तो आपका पहला ग्रिड आपका यहां से बना जिसको नाम दिया जा रहा है एक्स डायरेक्शन में ए बी सी डी और ई, ठीक। वाई डायरेक्शन में इसी तरह है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट ग्रिड, ये सेकंड ग्रिड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ। ये सर ग्रिड जो बना ये तो ऑटोकैड से बना होगा ना? नहीं, इसी में बनता है, और इसी से बनेगा। हाँ। ये 6, ये 7, वही बता रहा हूं मैं, पहले आपको ये दिखा दे रहा हूं। टोटल 7 ग्रिड बने वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में 5 ग्रिड बने। अब इसी ग्रिड के ऊपर से पहला, क्योंकि हमारा पहला काम ही है ई टैब में, जब आप देखिएगा पहला काम ही है हमारा ई टैब में डिफाइन ग्रिड सिस्टम। पहला चीज है हमें ग्रिड सिस्टम ही बनाना है पहला, उसके बाद जाना है दूसरे वाले स्टेप पे। तो चलिए पहले ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, यूजर इंटरफेस में देखते हैं। ये आपका यूजर इंटरफेस खुलेगा, यहां से आप फाइल में जाइएगा और सबसे पहले न्यू मॉडल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप यहां से भी जा सकते हैं या इसको क्लिक कीजिएगा तो भी वही चीज आएगा, न्यू मॉडल, ठीक है, या कंट्रोल एन दबाइएगा तब भी वही चीज आएगा। आप यहाँ पे न्यू मॉडल में गए तो आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हुआ। अब इसमें आपका जो यूनिट सिस्टम डिफाइन करना है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार डिफाइन करके चलना है। तो यहाँ पर है कि यूज सेव्ड यूजर डिफाइंड सेटिंग, मैं सेव्ड वाले को नहीं लेके चल रहा। यूज सेटिंग फॉर अ मॉडल फाइल, अब कोई मेरे पास फाइल हो उसकी कोई सेटिंग हो उसको यहाँ से इंपोर्ट कर ले, या यूज बिल्ट इन सिस्टम सेटिंग विद, तो मैं इसको जनरली सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये एडिटेबल है। डिस्प्ले यूनिट मेट्रिक एसआई में, स्टील सेक्शन इंडियन ले रहा है, स्टील सेक्शन डाटाबेस, स्टील डिजाइन कोड भी IS 800 2007, क्योंकि इंडियन कोड के ऊपर से ही हमारा डिजाइनिंग जाएगा। कंक्रीट डिजाइन कोड IS 456 2000। ये ओके कीजिएगा तो आपका एक ग्रिड सिस्टम का बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, जब मेरा ग्रिड स्पेसिंग यूनिफॉर्म हो तब इस वाले पैरामीटर पे जाइएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे जाइएगा, ठीक है। तो जनरली तो यही होगा सर। हाँ, जनरली यही होगा, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। कस्टम ग्रिड। अब यहाँ पे देखिए ऐड स्ट्रक्चर टू ऑब्जेक्ट, अगर आपको पूरा ब्लैंक चाहिए, कोई ग्रिड सिस्टम नहीं चाहिए या फिर ग्रिड ओनली चाहिए तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्टील डेक के ऊपर है, आप यहाँ से जा सकते हैं। स्टैगर ट्रस्ट, फ्लैट स्लैब पर अगर काम करना है तो आप उस तरह का यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्लैट स्लैब विद पेरीमीटर बीम, पेरीमीटर पे अगर बीम लगा हुआ है। वेफल स्लैब, और लास्ट में आ गया टू बे रिब्ड स्लैब, टू बे है और रिब्ड स्लैब है आपका लगा हुआ है बीच में। तो हमारा तो मेनली ग्रिड के ऊपर से काम करना है क्योंकि 95% से लेकर 99% काम तक इसी ग्रिड के ऊपर से हमारा होगा। और यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है स्टोरी डायमेंशन, सिंपल स्टोरी डाटा, नंबर ऑफ स्टोरी आप यहाँ डाल सकते हैं, टिपिकल स्टोरी हाइट डाल सकते हैं और बॉटम स्टोरी हाइट आप यहाँ से डाल सकते हैं। अब ये देखिए नंबर ऑफ स्टोरी है, आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टोरी का मतलब समझिएगा, टिपिकल स्टोरी हाइट जो जनरली आपको हाइट रखनी है टिपिकली फ्लोर की, और बॉटम स्टोरी हाइट यानी कि आपको ग्राउंड लेवल से फर्स्ट जो प्लिंथ लेवल है उसकी हाइट क्या रखनी है। और ये बेसिकली मान के चलिए
कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के ऊपर भी बात करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 2 स्टोरी की बात कर रहा हूं, तो ये आपका जो बिल्डिंग बनेगा इस तरह बनेगा, ये आपका सेकंड स्टोरी हुआ, सेकंड स्टोरी, ये फर्स्ट स्टोरी, और ये आपका ग्राउंड लेवल है, या फिर फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेवल आप बोल लीजिए इसको। ये ग्राउंड लेवल है, बेसिकली ग्राउंड लेवल मैं लेके चल रहा हूं, और ये फाउंडेशन लेवल है। तो इसकी हाइट, अब मैं 2 स्टोरी में ही बात कर रहा हूँ। जनरली हम जब ग्राउंड लेवल जो लिए तो वो ग्राउंड फ्लोर हो गया ना सर, तो 1 ही स्टोरी वाला G+1। नहीं नहीं, आप इसको भी, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ई टैप कैसे काम करता है। ई टैप के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ई टैप जो काम करता है, इसको मानेगा बेस, अच्छा, ठीक है, इसको मानेगा फर्स्ट स्टोरी और इसको मानेगा सेकंड स्टोरी। यहाँ पे देखिए बॉटम स्टोरी हाइट जो ये कह रहा है, यानी कि आप इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और टिपिकल स्टोरी हाइट आपको कह रहा है, तो आपको ये बात कर रहा है कि ये जो टिपिकल, इसके ऊपर भी मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो हाइट क्या रखनी है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए मैं 3 मीटर रख रहा हूं तो 3 मीटर रखूंगा। और नंबर ऑफ स्टोरी, जनरली हम जब इसमें काम करेंगे तो हम 2 ही स्टोरी बनाएंगे, और बाद में इसी को, जैसे स्टार्ट में ट्रांसलेशनल रिपीट करते थे, इसको हम एडिट ग्रिड सिस्टम में जाकर के इसको हम फिर से अपडेट कर लेंगे, तो हमारा ये ऊपर की तरफ या किधर भी मूव करना है ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बॉटम स्टोरी हाइट का मतलब है कि ग्राउंड लेवल से फुटिंग लेवल की बात कर रहा है, तो जनरली ये मैं लेके चल दूंगा आपको, जैसे 2 मीटर मैं लेके यहाँ पे चल दूंगा। नंबर ऑफ स्टोरी, टिपिकल स्टोरी हाइट 3 मीटर लेके चल लूंगा, यहाँ से काम कर लूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोरीज 2 ही लेना। नंबर ऑफ स्टोरी शुरू में 2 ही लीजिए, आपको बाद में बनाने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से चलते हैं स्ट्रीट ग्रिड, कहां गया, एडिट ग्रिड सिस्टम डाटा में। चलिए, तो ये मेरा टिपिकल प्लान है पूरा का पूरा, जिसमें आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको ये प्लान दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ये टेरेस का प्लान है, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। अब इसी डायमेंशन को मैंने अलग कर लिया, बाकी एलिवेशन सेक्शन है, ये जो क्लाइंट को पेश किया जाता है या फिर म्युनिसिपैलिटी में जाता है अप्रूवल के लिए, उस तरह का ड्राइंग है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाना होता है। ये जो यहाँ दिया हुआ है, फिर लेआउट सारा बनता है कि कहाँ पे वो प्लॉट है आपका, फिर डायरेक्शन दिया जाता है, फिर ये एलिवेशन बना के दिया जाता है, और उसमें दिखाया जाता है कि कहाँ कैसे फाउंडेशन है, कौन सा फाउंडेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, और सारी डिटेलिंग दी जाती है विद स्केल, ताकि ये इंजीनियर कौन इंजीनियर बनाया है और एप्लीकेंट कौन है, ठीक है। तो इस जो प्लान एरिया को है, मैंने यहाँ से आगे ले लिया है, जो मैं अभी दिखा रहा था यहाँ पे। और प्लान एरिया लेने के बाद क्या कहते हैं, इसको मैंने ग्रिड सिस्टम में बांट लिया। तो अब देखिए एक्स डायरेक्शन में मेरे 5 ग्रिड है, ABCDE 5 ग्रिड है, और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, नहीं इधर चलिएगा ना, जैसे यहां से स्टार्ट किए इधर बढ़े, ठीक है। तो ये पहला ग्रिड मिला, इसका डायरेक्शन वाई है, पर ये मिल तो रहा है एक्स ही डायरेक्शन में ना, बात समझिए, ठीक है। ये दूसरा ग्रिड हुआ, ये तीसरा ग्रिड, ये चौथा ग्रिड। एक्स डायरेक्शन में जब मैं मूव कर रहा हूं तब, ठीक है। वाई डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं तो कितना ग्रिड मिला, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन भले उस डायरेक्शन में, लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूं तो कितना ग्रिड मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए, अब इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं उसको। यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले ग्रिड एज ऑर्डिनेट और डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिंग। तो हमारा जो वहां पे डाटा बनता है, जनरली हम स्पेसिंग के ऊपर से ही बनाते हैं, कोई ऑर्डिनेट के ऊपर से बनाएगा तो वो भी कर सकता है। अभी दोनों में अंतर क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ पे देखिए स्पेसिंग के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर हमारा ओरिजिन ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन का अगर मैं 2.06 और ये फिर ऐड होके होता, फिर ये ऐड होके होता, इस तरह ऐड होते हुए जाता है। हाँ, स्पेसिंग के ऊपर से करते हैं। तो पहला स्पेसिंग जो है मेरा यहाँ पे देखिए 2.06 दिख रहा है, नहीं यहाँ से चलना होगा ना, पहले एक्स डायरेक्शन का बना लेते। हाँ, 2.5, 3.05, 2.13 और 3.28, तो 2.5। तो पहला स्पेसिंग हो गया मेरा, यहाँ डिस्प्ले और ये ले लेते हैं। हाँ, अब पहला है मेरा 2.5, ये हो गया। दूसरा मेरा क्या है 3.05, 3.05।
फिर उसके बाद हो गया 2.13, 2.13, और उसके बाद हो गया 3.28, 3.28। अब ये देखिए यहां पर हम जो पहुंचे ए से बी तो 2.5, बी से सी 3.05, सी से डी 2.13 और डी से ई 3.28। तो ई तो कहीं इसमें है ही नहीं, ये तो 4 ही बना ना, देखिए 1 2 3 4, ई तो बना ही नहीं। तो यहाँ ऐड करके और ई बनाइएगा, ये रह गया यार, कितना था 3.28, 3.28, और लास्ट वाले को जीरो कर देगा कि ई के बाद कोई ग्रिड नहीं है तो ई से उसकी डिस्टेंस हो गई जीरो। ये एक्चुअली ए से बी यहाँ पे, बी से सी यहाँ पे, सी से डी यहाँ पे और डी से ई यहाँ पे, और ई के आगे कुछ नहीं है तो वो ई से ई ले रहा है जीरो। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में चलते हैं। तो वाई डायरेक्शन में जब चलेंगे तो ये मेरा ग्रिडिंग सिस्टम वाई में देख लो 2.06, 1.22, तो यहाँ पे कर दीजिए 2.06, फिर आगे क्या था 1.22, 1.22, फिर उसके बाद है 4.19, 3.96, 4.19, 3.96। ये सर, ये जो अभी कर रहा है तो ये तो ग्रिड बना हुआ है तो उससे पे स्पेसिंग ले रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, प्लान से ग्रिड बनाना होता तो, जैसे ग्रिड लाइन नहीं पता होता हम लोग को। तो ग्रिड लाइन तो हमें पता ही चल जाएगा ना, जब हम बिल्डिंग बना लेंगे तो हम तो बना ही लिए ना, सेंट्रल लाइन प्लान से हम अपना बना लेंगे। ये तो ग्रिड लाइन हमें यही दे रहा है बना करके, ये तो मैंने यहां से ले, जैसे वहां इस केस में यहां से यहां लेते पहला ग्रिड, ये मान लीजिए नहीं दिया हुआ है ग्रिड तो सिस्टम। ये जो वॉल है इसका सेंटर टू सेंटर देते हैं ना? हाँ हाँ, सेंटर टू सेंटर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ के सेंटर से यहाँ का सेंटर डिस्टेंस क्या होगा बोलेंगे, यहाँ के सेंटर से यहाँ का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा बोलेंगे, ये सॉरी यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर का डिस्टेंस आपका वो दूसरी स्पेसिंग हो गई, फिर यहाँ के सेंटर से यहाँ तीसरी स्पेसिंग हो गई। क्लियर है, ठीक है ना, चले आगे। यस सर, यस सर। तो 3.96 हो गया, उसके बाद है 1.83, 1.75। अब यहाँ पे है नहीं तो यहाँ से ऐड कर लेंगे, यहाँ पे रह गया 3.96, 3.96, फिर एक और ऐड कर लेते हैं और एक और ऐड कर लेते हैं 1.83, 86 था, कितना था देख लेते हैं, 1.83, 1.83 और 1.75, 1.75, और ये लास्ट वाला फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे और कुछ है, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस प्लेन, अब ये इसको रहने देते हैं। बबल साइज का मतलब है ये जो बबल्स बन रहे हैं ना आपका, ये जो बबल बन रहे हैं इसकी साइज आप घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ग्रिड कलर, ग्रिड का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ है, और यहाँ काम का, यहाँ ग्रिड का नाम आ जाता है, आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक, और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो आपका इस वाले पैरामीटर पे आ गया जहां आपने डिफाइन कर दी। अब नंबर ऑफ स्टोरी मैंने कहा कि 2 ही लेके चलिएगा। ठीक है, टिपिकल स्टोरी हाइट 3 ले रहा हूं, और बॉटम स्टोरी हाइट जो मैं ले रहा हूं ये 2 मीटर ले रहा हूं, जो एक्चुअली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के ऊपर से। या आप यहाँ पे कस्टम स्टोरी डाटा में भी जा सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्टोरी डाटा में जाकर के आप एडिट करिएगा तो यहाँ पे देखिए वही चीज आएगा। अब ये आपका हाइट जो है, हाइट भी दिया हुआ है, एलिवेशन भी दिया हुआ है। हाइट का मतलब है स्पेसिंग और एलिवेशन का मतलब है वो ऐड करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाउंडेशन को ये बेस बोला, उसके बाद फर्स्ट स्टोरी जो प्लिंथ ग्राउंड लेवल जो है, और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर लेवल है उसको ये स्टोरी 2 बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आप मास्टर स्टोरी और ये सब बताऊंगा आराम बाद में, सिमिलर टू, और ये फिर आपका स्पेसिंग, ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और तो ज्यादा कुछ है नहीं है, फिर बाद में इसको बताऊंगा आराम से। तो ये सब मैंने कर दिया, और करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो आपका ये ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। क्लियर हो जा, ये देखिए ये आपका ग्रिड बन गया, ABCD सारे स्पेसिंग के साथ। और यहाँ पर आपकी जो हाइट है अब यहाँ से नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ से यहाँ चले जाइएगा एलिवेशन में, 3D व्यू, प्लान और एलिवेशन। ये आपका प्लान व्यू है, ये आपका जो है
ऑटोमेटिक खुल के आया है, 3D व्यू है। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं उस विंडो को पहले क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए या यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एलिवेशन पे क्लिक कीजिए और ऐड कर दीजिए। अब ए का मतलब है कि आप ये वाला पार्ट, यहाँ पर ए है तो इस वाले पर खड़े होकर के और इधर देखिएगा बिल्डिंग को। बी का मतलब है इस वाले लाइन पे खड़े होकर के बिल्डिंग को इधर देख रहे हैं। उसी तरह 1 का मतलब है आप यहाँ पे खड़े होकर बिल्डिंग को इधर देख रहे हैं। तो मैं 1 पे खड़ा होकर के एक बार अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए एलिवेशन आ गया आपका, जो है एलिवेशन यहाँ पे, ठीक है। यस सर। एलिवेशन आ गया जिसमें बेस लिख रहा है, फर्स्ट स्टोरी 1 लिख रहा है उसको और स्टोरी 2 लिख रहा है। यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ से फिर से मैं 3D में आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लान और 3D तो ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप मान लीजिए कोई नया विंडो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू विंडो में जाकर के यहाँ से आप विंडो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अपीयर हो गया एक और विंडो। अब प्लान, एलिवेशन और 3D आप एक साथ देख सकते हैं। क्लियर? तो अभी तो 3D है, इसको चेंज कर लेंगे। एलिवेशन एक ले यहाँ पे जाके यहाँ एलिवेशन में चल जाएंगे और यहाँ से अपना चेंज कर लीजिए जो भी एलिवेशन देखना है। मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 पे एलिवेशन दे दिया। जनरली जो इंजीनियर काम करते हैं आपको 2 विंडो में ही काम करते हैं, एक 3D में रखते हैं और एक प्लान व्यू रखते हैं, ठीक है। यस। तो ये मेरा ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया, डिफाइन कर दिया। ग्रिड सिस्टम के ऊपर से हमने एक ग्रिड लाइन बना लिया। मान लीजिए कि ये ग्रिडिंग मैंने बना दी। अब इसमें और कुछ ऐड करना है या हटाना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ राइट क्लिक करके ऑप्शन है ऐड मॉडिफाई ग्रिड, ठीक है। आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एडिट में जाकर के यही ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम। यहां से कीजिएगा तो ऊपर में जो आ रहा है स्टोरी डाटा, ये हम बाद में यूज करेंगे बनाने के बाद इसको रिपीट करने के लिए। जैसे उसमें ट्रांसलेशनल रिपीट देते थे ना, यहाँ पर इससे होगा। और उसके बाद यहाँ से ग्रिड सिस्टम में आप मान लीजिए यहाँ जाते हैं मॉडिफाई, यहाँ से आप नया ग्रिड ऐड भी कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो और जस्ट आप इसको चेंज कर दीजिएगा यहाँ पर, फिर ऐड करके और फिर से आप जहां पे देना चाहते हैं वहां पे दे दीजिए, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट करके ऐड करूंगा तो एक नीचे में ऐड हुआ और अब आपको यहाँ से स्पेसिंग फिर से बदलनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं। अच्छा ये उसके ऊपर से ले लिया, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रीट डिस्प्ले ग्रिड और ऑर्डिनेट के ऊपर से चला गया था। इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। यहाँ से आप y की तरफ भी कर सकते हैं और यहाँ पे हाइट का नहीं दे रखा है तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, नहीं तो मॉडल गड़बड़ आ जाएगा। अब ये है यहाँ से ग्रिड सिस्टम हो गया और स्टोरी को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप लिख सकते हैं ये बेस हो गया और ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर लेवल फ्लोर हो गया। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। हेलो? यस सर। हाँ, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये भी कट कर देता हूँ। डिफाइन मटेरियल